आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मुख्तार अंसारी की बात करेंगे। मुख्तार अंसारी उत्तर प्रदेश का एक बहुत बड़ा डॉन जो जेल में है, 15 सालों से जेल में है। एक तरफ मुख्तार अंसारी बहुत बड़ा डॉन है, 38 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। कृष्णानंद राय का मुख्य आरोपी, जिसने बीजेपी नेता कृष्णानंद राय की दिन दहाड़े हत्या करवा दी थी, उस आरोप में जेल में बंद है। सबसे बड़ा आरोप वही है। और दूसरी तरफ बड़े बड़े नेता मुख्तार अंसारी की मदद लेते आए हैं। मुख्तार अंसारी बसपा में गया, बसपा से निकाला, फिर सपा में गया, फिर बसपा में आया। तो आप ये देखिए कि एक तरफ इनकी छवि जो है वो डॉन के, दूसरी तरफ रॉबिन हुड की छवि है। ऐसा बोला जाता है कि इनके घर में जो भी जाता है वो खाली हाथ वापस आता ही नहीं। अंसारी परिवार इतना बड़ा परिवार है दोस्तों, औदे में इतना बड़ा परिवार है। अभी मैं जब आपको मुख्तार अंसारी के परिवार की बातें बताऊंगा, हामिद अंसारी इनके चाचा जी हैं जो उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। अभी बात करेंगे मुख्तार अंसारी की, कौन है और क्यों अभी रिसेंटली उत्तर प्रदेश और पंजाब गवर्नमेंट आपस में भिड़ गई है। तो ये हमारी टेस्ट सीरीज, आप इसको जरूर अवेल करें। और इंस्टा पे मैं आ गया हूं, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। देखो, पहले आप मुख्तार अंसारी के बारे में जान लो, उसके बाद आपको ये लेक्चर समझने में बहुत आसानी होगी। मैंने वैसे काफी माफियाओं पे लेक्चर्स लिए हैं। अब आप बोलेंगे सर यूपीएससी में आईएएस में तो आता नहीं है। जानना चाहिए, सब पता होना चाहिए, और उस पर इनफैक्ट बहुत सारे व्यूज आए हैं। देखिए, हम सिर्फ यूपीएससी स्टूडेंट्स को ही टारगेट नहीं करते हैं। हमारा मेन मकसद यही होता है कि देश में जो भी है सबको चीजें मालूम चलनी चाहिए। जितना ज्यादा अवेयर हो उतना अच्छा है। स्टडी आईक्यू उसके लिए काम करता है। तो मुख्तार अंसारी की बात करें, पहले अंसारी परिवार के बारे में आप जानिए। मुख्तार अंसारी उस परिवार से आते हैं जिन्होंने देश के लिए बहुत कुछ दिया और अभी भी दे रहे हैं। मुख्तार अंसारी के जो दादाजी थे डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी, वो तो गांधी जी के साथ साथ चले। बहुत बड़ा नाम है, फ्रीडम फाइटर। अगर आप हमारे जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट है उनमें बहुत बड़ा नाम है उनका। इनके जो नाना जी हैं, जो नौशेरा की बैटल थी उसमें बहुत ब्रिगेडियर थे, आर्मी से आते हैं। तो नाना जी दादाजी दोनों ही हम ये देखते हैं कि देश के लिए बहुत कुछ कर, बहुत बड़े पद पे थे। इनके जो भाई हैं वो बहुत बड़े जर्नलिस्ट। इनके जो बेटे हैं वो खेल में बहुत ज्यादा आके नेशनल लेवल पे शूटिंग। और मुख्तार अंसारी को खुद भी बहुत बड़े स्पोर्ट्स पर्सन थे। ऐसा बोला जाता है कि बहुत जबरदस्त खेल खेलता था। और इनके कॉलेज में ये चर्चा है, गाजीपुर से ग्रेजुएट 1983 में, कि इनसे लंबे छक्के कोई नहीं मारता था। तो ऐसा है। तो ऐसे परिवार से आते हैं चाचा हामिद अंसारी। बहुत बड़ा परिवार, बहुत बड़े ओहदे पे परिवार। लेकिन अब आप बोलेंगे इतना बड़ा, इतने हाईली इंटेलिजेंट लोग, पढ़ने में सब, तो मुख्तार अंसारी किस तरीके से यहां पे आ गया, कैसे वो डॉन हो गया? अब इसकी स्टोरी शुरू होती है दोस्तों 1980s में। 1980s में दोस्तों आपको पता ही है कि यूपी और बिहार की राजनीति लगभग सेम ही रही है। और यूपी में बाहुबलियों का शुरुआत में राज था। बाहुबली जो नेता अपॉइंट करते थे कि ये हमारी जनता, जितनी भी जनता है, ज्यादा नॉलेज है, वहां से उठ के, जैसे मुख्तार अंसारी पूर्वांचल में मुख्तार अंसारी का नाम चलता है, आज भी नाम चलता है। 15 साल से जेल में है, लेकिन आज भी मुख्तार अंसारी जो है जेल से ही सारी गणित लगा लेते हैं। 5 बार विधायक रहा है मऊ से। तो पूर्वांचल में मुख्तार अंसारी का बहुत बड़ा नाम है। तो अगर बात करते हैं पूर्वांचल की, हालांकि देखिए कहानी पे तो फिलहाल हम मुझे दोनों न्यूज कवर करनी है, तो मैं आपको यहां पे ग्लिम्स देता हूं, ठीक है। तो 1980s में जब बाहुबलियों का उत्तर प्रदेश में राज था, उत्तर प्रदेश बिहार दोनों ही जगह बाहुबली जो है वो उभर रहे थे, वहीं एक और इंसान कॉलेज में पढ़ रहा था जिसका नाम था मुख्तार अंसारी। 1983 में गाजीपुर से इन्होंने ग्रेजुएशन किया और उसके बाद सीधा ये उतर गए, क्योंकि उस समय रेलवे के ठेके दिए जाते थे। रेलवे के ठेके दिए जा रहे, और भी बहुत सारे ठेके जिसमें नेता और बाहुबलियों की चलती थी। जमीन का वितरण हो रहा था, जमीन बांटी जा रही थी, जमीन पे कब्जा भी हो रहा था। तो उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन उस समय बहुत ज्यादा अच्छी भी नहीं थी, दिक्कतें बहुत ज्यादा थी यूपी में। और 90s आते आते तो बहुत ही बुरी हालत हो गई थी, क्योंकि स्टेबिलिटी नहीं थी ना। जिस स्टेट में स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, जहां पे 1-1 साल 2-2 साल के लिए चीफ मिनिस्टर हो रहा है, वो कहां वहां की लॉ एंड ऑर्डर? वो तो इंसान पॉलिटिक्स में ही उलझा रहेगा। तो मुख्तार अंसारी 1983 में जब ग्रेजुएट हुए, तुरंत एक ग्रुप से जुड़ गए। उसके बाद हम ये देखते हैं कि एक के बाद एक मुख्तार अंसारी के ऊपर आरोप लगे। शार्प शूटर मुख्तार अंसारी को ऐसा बोला जाता है कि शूटिंग का बहुत जबरदस्त शौक था, कमाल का निशाना लगाते थे। छर्रे वाली बंदूक तो ऊपर से कबूतर पे निशाना लगाते थे।
और कुछ जो मर्डर किए हैं बहुत दूर से एकदम पॉइंट ब्लैंक पे मारा है, और यह आरोप लगा कि मुख्तार अंसारी नहीं किया है। तो एक के बाद एक मर्डर और पॉलिटिक्स में आगे आए। अब यहां पे दोस्तों बाहुबलियों का माइंडसेट चेंज हो गया। बाहुबली जो थे वो किंग मेकर होते थे, वो उस एरिया की जनता को जो पॉलिटिशियन खड़ा हो रहा था उसके लिए बोलते थे कि वोट करो, और लोग उनके सुनते थे, है ना। अब आप सिर्फ बल से नहीं था ये, जैसे मुख्तार अंसारी की छवि एक रॉबिनहुड की है कि इधर से लेते इधर बांट देते हैं। तो आप ये समझिए कि ये बल से नहीं था, लोगों को भी इस तरीके से बरगलाया जाता था कि आप हमारे साथ आ जाओ। तो हर नेता को बाहुबली की जरूरत पड़ती थी। लेकिन बाद में बाहुबलियों ने यह सोचा कि यार हम नेता बना रहे तो हम नेता क्यों नहीं बन सकते, ये तो हमारे साथ छल हुआ ना। और फिर मुख्तार अंसारी कूद गया इलेक्शन में। पहले अपने भाई को खड़ा किया, वो जीते, गाजीपुर से वो जीते, फिर खुद मऊ से खड़े हुए, लगातार 5 बार विधायक बने। अब दोस्तों रुतबा जो है वो बढ़ता जा रहा था। हालांकि इनकी दुश्मनी ब्रिजेश सिंह से भी रही है। ब्रिजेश सिंह की कहानी बहुत जबरदस्त है, वो भी एक डॉन थे, लेकिन ब्रिजेश सिंह बनारस से पढ़े और हाईली इंटेलिजेंट, पढ़ने में सुपर्ब, लेकिन उनके पिता की हत्या कर दी गई, माफियाओं ने हत्या कर दी, और उसके बाद वो यहां पे आ गए। और ब्रिजेश सिंह और मुख्तार अंसारी की दुश्मनी तो जग जाहिर है। खैर वो एक अलग, उस पर हम फिलहाल अभी नहीं जाते हैं। तो हुआ क्या कि मुख्तार अंसारी एक के बाद एक इलेक्शन लड़ने लगे और यहां पे राजनीति में ऊपर आने लगे। अब बड़े बड़े नेताओं को इनकी जरूरत पड़ने लगी। मुलायम सिंह, मायावती जैसे नेता, इनको मायावती ने अभी स्टेटमेंट दिया था, अभी नहीं मतलब कुछ टाइम पहले, जब कि मुख्तार अंसारी तो गरीबों के मसीहा हैं। लेकिन दोस्तों क्या हुआ कि मुख्तार अंसारी का पूर्वांचल में नाम चलता था। जहां पे मुख्तार अंसारी के भाई खड़े होते थे, मुख्तार अंसारी खुद खड़े होता था, वहां कोई हिम्मत नहीं होती थी कि इनको हरा दे कोई। अब हुआ क्या कि 2005 में एक ऐसी घटना होती है जिसने झकझोर के रख दिया। दोस्तों महमूदाबाद, वहां पे चुनाव 1984 से महमूदाबाद में हुआ क्या कि अंसारी परिवार का दबदबा था, कोई हिला नहीं पाया था। बीजेपी के नेता कृष्णानंद राय खड़े होते हैं और वहां से जीत जाते हैं। अब दोस्तों हुआ क्या कि ऐसा आरोप लगा मुख्तार अंसारी पे कि ये जीत जो है बर्दाश्त ही नहीं हुई। इतने समय से 2 दशकों से हमारा परिवार जीत रहा है, तुम जीतोगे। तो कृष्णानंद राय की बकायदा मौत की साजिश रची गई। कृष्णानंद राय को गाजीपुर में एक स्टेडियम के उद्घाटन के लिए बुलाया गया था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, कोई स्टेडियम, कोई उद्घाटन नहीं। और वहां पे कार से जा रहे थे नवंबर 2005 में, 29 नवंबर 2005 में गाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया गया और गाड़ी को छलनी कर दिया गया, मार दिया। उसके बाद मुख्तार अंसारी पे पहले से बहुत सारा था, लेकिन यह बहुत हाई प्रोफाइल केस था। तुरंत मुख्तार अंसारी ने आत्मसमर्पण किया, क्योंकि भैया इनके ऊपर तो वारंट निकल चुका था, और उसके बाद जेल में। 2005 से लेकर अभी तक जेल में ही है ये कहानी है मुख्तार अंसारी की इन शॉर्ट। अब हम न्यूज पे आते हैं कि क्यों यहां पे पंजाब और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट जो है वो भिड़ गई है। इसी समय दोस्तों मुख्तार अंसारी पहले बसपा में था, मायावती ने निकाला, फिर सपा में गया। सपा में अखिलेश यादव बिल्कुल तैयार नहीं हुए। मुलायम सिंह यादव ने तो हरी झंडी दे दी, लेकिन अखिलेश यादव ने बोला कि काफी दागी नेता, हम इसको नहीं शामिल करेंगे। फिर सपा से निकाला, फिर बसपा में है, क्योंकि मायावती की हालत वैसी बहुत, बसपा की हालत बहुत खराब हो गई थी। तो फिर बसपा को मुख्तार अंसारी का साथ लेना पड़ा, और उसके बाद अभी बसपा से ही है। तो यहां पे आरोप यह लग रहा है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट को बोला, पंजाब सरकार को बोला है कि वो बेशर्मी से बीएसपी एमएलए मुख्तार अंसारी को प्रोटेक्ट कर रही है, और हमको वो दे ही नहीं रही, मुख्तार अंसारी को हमको हैंडओवर नहीं कर रही है। दोस्तों मैं एक और आपको एक चीज बताता हूं, जेल माफियाओं के लिए जेल बस ऐसे ही है। देखिए जहां लॉ एंड ऑर्डर स्ट्रिक्ट है वो तो ठीक है, यूपी बिहार में वो जेल खाली नाम की जेल है। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हुए। मैं एक शो देख रहा था अभी शम्स ताहिर खान का। तो शम्स ताहिर खान बहुत ही जबरदस्त, भारत के वन ऑफ द बेस्ट क्राइम रिपोर्टर्स में से एक है। उनकी रिपोर्ट के हिसाब से क्या हुआ कि मुख्तार अंसारी लखनऊ की जेल में बंद थे। तो लखनऊ की जेल में बंद थे, तो हुआ क्या कि वहां पे वो कोई न्यूज कवर करने गए थे, तो एकदम से देखते हैं कि 3-4 गाड़ियों का काफिला आता है। तो अब ये, और मिनिस्टर के घर में इतना बड़ा काफिला, तो भाई अब ये शम्स ताहिर खान ने बोला कि भाई ये कौन आया है। वहां से लिखने मुख्तार अंसारी ने बकायदा फोटो खिंचवाई और शम्स ताहिर खान से बोला कि देखो बेटा निकाल तो ली है, लेकिन इसको चलाना नहीं खबर को। लेकिन वो खबर चलाई शम्स ताहिर खान ने। तो ऐसा बोला जाता है कि जेल से आना जाना, जब चाहे वो शॉपिंग मॉल निकल जाता है, जब चाहे वो कोई भी खाना खा लेता है, जब चाहे रेस्टोरेंट में, तो ये सब आरोप रखते रहते हैं। तो मुख्तार अंसारी जो हैं, तो हुआ क्या कि अभी उत्तर प्रदेश सरकार पंजाब से यही कह रही है कि आप
बिना बात के इसको प्रोटेक्ट करें, आप इनको हमको दो। हमको मुकदमे चलाने हैं, समय बीजेपी की सरकार है और बीजेपी नेता का कत्ल किया। आपको पता है पॉलिटिकल राइवलरी, जिसकी सरकार जिसकी लाठी उसी की भैंस, सिंपल सी बात है। तो अभी बीजेपी की सरकार हो तो छोड़ेंगे नहीं मुख्तार अंसारी को, इसीलिए पंजाब में है भी वो। अब हुआ क्या कि 10 से ज्यादा मर्डर, एक्सटॉर्शन, चीटिंग, फ्रॉड, गैंगस्टर एक्ट का केस दर्ज है। 38 से ज्यादा केसेस दर्ज हैं मुख्तार अंसारी पे, और सबसे बड़ा इसमें कृष्णानंद राय के मर्डर का। तो यहां पे जो स्पेशल कोर्ट है एमपी एमएलए का इलाहाबाद में, तो उत्तर प्रदेश सरकार में तुषार मेहता ने, सॉलिसिटर जनरल ने बोला है कि आप हमको दो। क्या हुआ था कि मुकुल रोहतगी जो कि इधर से मतलब मुख्तार अंसारी की तरफ से हैं, तो उन्होंने बोला कि देखिए ये एक क्या है ना कि मुख्तार अंसारी एक बहुत ही स्मॉल फ्राई है ना, उत्तर प्रदेश और पंजाब के बीच में बहुत ही स्मॉल फ्राई है। तो यहां पे तुषार मेहता ये बोलते हैं कि वो इतना छोटा है कि पूरी पंजाब की सरकार उसको बचा रही है। तो ये है। अब मऊ से चलिए, ये सब तो मैं आपको बता ही चुका हूं। अभी इस समय रूपनगर डिस्ट्रिक्ट जेल में बंद है, जिसको रोपड़ जेल पंजाब, जो पंजाब में है, रोपड़ जेल जिसको बोला जाता है, रूपनगर पंजाब में है। एक एक्सटॉर्शन केस का मामला है। तो दो कृष्णानंद राय की जो वाइफ है अलका राय, वो ये आरोप लगा रही हैं कि अक्टूबर 2020 में उन्होंने लेटर लिखा। पंजाब में समय कांग्रेस सरकार है और ये बता रही कि कांग्रेस सरकार जो पंजाब में है वो मुख्तार अंसारी को बचा रहे हैं। आप मुख्तार अंसारी को बचा रहे हैं, इसने मेरे हस्बैंड को मारा है, मेरे पति को मारा है, तो आप इसको यूपी भेजो ताकि इस पे मुकदमा चले और सजा मिले। अब आप देख लीजिए कि क्या क्या मुकदमे दर्ज है। सेक्शन 386 ऑफ आईपीसी, क्रिमिनल इंटिमिडेशन, सेक्शन 506 ऑफ द आईपीसी, ये मामले मतलब इसके तहत अंसारी पे मुकदमा चलाया जा रहा है पंजाब जेल के तहत। ठीक है, यहां पे जो सीईओ है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ होमलैंड ग्रुप, जो कि रियल एस्टेट बिजनेस में पंजाब और दिल्ली एनसीआर में काम करते हैं, उन्होंने ये बोला कि कॉल आई है ना, 9 जनवरी 2019 की बात है कि कॉल आई और एक पर्सन था, एक आदमी था जिसने अपने आप को मुख्तार अंसारी बोला कि अंसारी, मैं अंसारी हूं, यूपी से बोल रहा हूं और मुझे 10 करोड़ रुपए दो। अगर चाहते हो कि तुम्हारा परिवार सुरक्षित रहे तो मुझे 10 करोड़ रुपए दो। और कंप्लेनेंट ने बोला कि मैंने कॉल को रिकॉर्ड किया। उसके बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली, पुलिस ने एफआईआर लॉन्च कर ली। अब उसके बाद पुलिस ने एफआईआर जब लॉन्च की तो पंजाब पुलिस ने, पंजाब में इंसिडेंट हुआ, पंजाब के एक रियल एस्टेट बिजनेस को यहां पे मुख्तार अंसारी ने कॉल करके बोला कि भैया मुझे पैसा दे दो 10 करोड़ वरना तुम्हारी फैमिली गई। अब देखिए मैं आपको अभी इवेंट बता रहा हूं कि हुआ क्या, एक्चुअली में बात क्या है, यहां पे आरोप क्या लग रहे हैं। तो पंजाब पुलिस मुख्तार अंसारी को रातों रात यूपी से पंजाब ले आई। भाई यूपी, अभी यूपी जेल में बंद था ना, यूपी में बंद थे, रातों रात पंजाब ले आई, रोपड़ जेल में बंद कर दिया और तब से वो 2019 से अभी तक रोपड़ जेल में ही है। अब पंजाब डिपार्टमेंट ये बोल रहा है कि इनकी हालत बहुत खराब है। डॉक्टर ने ये एडवाइस किया है कि मुख्तार अंसारी लंबी दूरी तय नहीं कर सकते हैं और हम जो है वो मेडिकल ऑफिसर्स की रिकमेंडेशंस पे जाते हैं। अंसारी को बैक पेन है और डायबिटीज बढ़ी हुई है। अब यूपी सरकार परेशान क्योंकि यहां पे मुकदमे चल रहे हैं। भैया जब वापस आएगा तभी तो मुकदमा चलाया जाएगा, पंजाब में कहां से मुकदमा चलेगा? ज्यादातर केसेस, सारे केसेस तो यूपी में दर्ज हैं। तो हुआ क्या कि यूपी सरकार चली गई कहां पे? सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 32, एम लक्ष्मीकांत पढ़ी कि नहीं? आर्टिकल 26, 226, आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है, 226 के तहत हाई कोर्ट रिट जारी करता है। 5 तरीके के रिट्स होते हैं, मैंडमस, सर्टियोरी, को वारंटो, हबीस कॉर्पस, प्रोहिबिशन। जब भी फंडामेंटल राइट्स पे कोई भी प्रॉब्लम आती है, आर्टिकल 32 को अंबेडकर ने बोला था ना, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि आपके फंडामेंटल राइट्स को बचाता है। अगर मान लो जबरदस्ती आपको डिटेन किया तो हबीस कॉर्पस का यूज करो, उसके तहत आपको छोड़ा जाएगा। कोई अथॉरिटी काम नहीं कर रही है तो उसके तहत आप इधर वी कमांड का यूज करो, अरे वी कमांड कह रहा हूं, मैंडमस का यूज करो। तो ये मैंडमूस भी बोलते हैं उसको। तो ये रिट्स जो होती हैं वो फंडामेंटल राइट्स जो सिटीजंस के हैं उसको बचाते हैं। यही प्रॉब्लम आ गई यहां पे। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई आपने जो रिट दायर की है वो सरकार के खिलाफ कर दी है। सिटीजंस जो हैं, आर्टिकल 32, सिटीजंस जो है वो इस राइट को अवेल कर सकते हैं, स्टेट नहीं। ठीक है, तो इसके तहत हम नहीं भेज सकते वापस, हम बिल्कुल भी नहीं भेज सकते मुख्तार अंसारी को। अब यूपी सरकार क्या कह रही है, देखो यूपी सरकार का ये कहना, अब यहां पे आपको एक चीज समझ में आ जाएगी। अब आप मुझे बताइए कि आपको कुछ गड़बड़ नहीं लग रही? ये सब प्री प्लान्ड है।
मुख्तार अंसारी ने सब खुद से प्लान किया। पंजाब गए, यूपी में बीजेपी सरकार है और वो बीजेपी सरकार 2005 में जो कृष्णानंद राय जो बीजेपी लीडर थे वो तो छोड़ेगी नहीं मुख्तार अंसारी को। पूरा का पूरा प्लानिंग थी और ये प्लान के तहत पंजाब गए और अब वापस नहीं आ रहे हैं। एसएसपी को जो अभी बांदा जेल में ये बंद थे, ध्यान दीजिएगा, बांदा जेल में बंद थे तो वहां के एसएसपी को सस्पेंड कर दिया गया और उनपे भी इंक्वायरी बिठा दी गई है कि कैसे आपने वहां पे भेज दिया, रातों रात आपने पंजाब कैसे भेज दिया। तो दोस्तों अभी खबर यही है कि मुख्तार अंसारी जो है वो वापस नहीं आ रहे हैं। तो आप देख ही सकते हैं, हिस्ट्री शीटर हैं। मोहम्मदाबाद पुलिस स्टेशन जो है गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है। 38 से ज्यादा केसेस दर्ज हैं और भी बहुत सारे केसेस जो हैं वो काफी, मतलब लखनऊ हो गया, गाजीपुर, मऊ, सब जगह केसेस दर्ज हैं। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल तो मुख्तार अंसारी पंजाब में है, रोपड़ जेल में बंद है। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, 13,500 सब्सक्राइबर है, आप इसी को ही ज्वाइन करिएगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।